बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सलमान सुल्तान हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक बार फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल बीइंग जीनियस बियॉन्ड द टैलेंट के साथ। उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप में से किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको बराबर मिलती रहे, और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशनल वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं 10वीं जमात का अंग्रेजी का एक लेसन, यूनिट 3.5 द एल्केमी ऑफ नेचर। एल्केमी के मानी होते हैं कीमियागिरी, यानी लोहा वगैरह धातुओं को सोने में तब्दील करने का अमल। तो हमारा टाइटल है द एल्केमी ऑफ नेचर, यानी कुदरत की कीमियागिरी। तो चलिए देखते हैं कि कुदरत की कीमियागिरी क्या है। यहाँ लेसन की शुरुआत में विलियम ब्लेक इनका एक मशहूर कौल दिया हुआ है। चलिए पहले उसे ही समझ लेते हैं। विलियम ब्लेक कहते हैं, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। टू सी अ वर्ल्ड, अगर आप दुनिया देखना चाहते हैं, इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के एक जर्रे के अंदर, एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और जन्नत एक किसी जंगली फूल के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं, होल्ड इन्फिनिटी, तो फिर लामहदूदियत को पकड़े रखें इन द पाम ऑफ योर हैंड, अपने हाथ की हथेली में, यानी लामहदूद काम करें, कोशिश करते रहें। एंड इटर्निटी इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर आप एक कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी जिए, यानी इतनी मेहनत करें कि जिसको लोग बरसों में करते हैं वो हम 1 घंटे में करें। तब हम एक रेत के जर्रे के अंदर सारी दुनिया को देख सकते हैं और किसी फूल में जन्नत की खूबसूरती को। तो चलिए अब लेसन को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज। राइटर कह रहे हैं कि वी इंस्टिंक्टिवली, हम कुदरती तौर पर, इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज, हमारे घर से बाहर की जो एक्टिविटीज, जो अमाल होते हैं, उसकी तरफ हम कुदरती तौर पर मुतवज्जो होते हैं। एंड नेचर, और कुदरत की तरफ भी तवज्जो देते हैं, एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहेंसिंग आवर वेलबींग। एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग, यानी ये हमें सुकून हासिल करने का एक जरिया है। एंड एनहेंसिंग, और इससे बढ़ोतरी होती है। आवर वेलबींग, हमारी खैर आफियत में हमें बढ़ोतरी महसूस होती है जब हम कुदरत की तरफ मुतवज्जे होते हैं। नेचर सूथ्स, कुदरत जो है वो हमें सुकून बख्शता है। एंड नर्चर्स, और हमारी परवरिश करता है। नेचर फुलफिल्स, नेचर यानी कुदरत जो है वो भरपाई करती है। एंड मोटिवेट्स, और हमको तहरीक भी देती है, यानी हमारी कमियों को पूरा करती है और हमें आगे बढ़ने की तहरीक भी देती है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, नेचर हमारे साथ कानाफूसी भी करता है, हमारे कान में कुछ कहता भी है, मैसेज भी हमको देता है। एंड कमांड्स, और साथ ही साथ हुक्म भी देता है। आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हैं? When I do, और जब मैं सुनता हूं, जब इस पर अमल करता हूं नेचर की बातों पर, it leaves me in complete awe, it leaves me, ये मुझे छोड़ता है, in complete awe, यानी मुझ पर इसका रौब तारी हो जाता है, इसकी हैबत मुझ पर तारी हो जाती है। अव के मानी होते हैं रौब या हैबत। We have a hibiscus plant in our garden, हमारे बागीचे के अंदर एक हिबिस्कस का पौधा है। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट,
फोर्टनाइट कहते हैं 15 दिनों के अरसे को। एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन में अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, उस पर एक फूल खिलता है। बिग, बड़ा, ब्राइट, रोशन एंड टेंडर और नाजुक। दो, हालांकि द डे इट स्माइल्स, जिस दिन ये फूल मुस्कुराता है, विद द सन, सूरज के साथ, एंड डांसेस विद द विंड, और हवा के साथ नाचता। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, लेकिन जैसे ही शाम होती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग, तो ये खुश्क होना शुरू हो जाता है। द मॉर्निंग आफ्टर, और दूसरे दिन सुबह, इट विदर्स कंप्लीटली। इट विदर्स, विदर्स के मानी होते हैं पूरी तरह से खुश्क हो जाना, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। एंड बाय इवनिंग, और शाम आने तक, इट फॉल्स, ये गिरता है। एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, और जमीन के साथ फिर से दोबारा ये मिल जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ, ये फूल अपनी जिंदगी जीता है। ओनली फॉर अ डे, सिर्फ एक दिन के लिए। येट इट डज सो, लेकिन फिर भी ये अपनी जिंदगी जीता है। इन फुल स्प्लेंडर, पूरी शान शौकत के साथ। स्प्लेंडर के मानी होते हैं शान शौकत। वॉट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी ऐसे ही जिंदगी को जिए, हमारी जिंदगी को, हाउ एवर शॉर्ट, चाहे वो कितनी ही मुख्तसर क्यों ना हो, टू इट्स फुलेस्ट, लेकिन हम इसको भरपूर जिए। जैसा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो चाहे एक दिन जियो, लेकिन ऐसे जियो जैसा कि शेर जीता है। अगला पैराग्राफ। वी वेंट टू अ रॉकी बीच, हम एक रॉकी बीच यानी समंदर का किनारा, बीच, वहां हम गए जहां पर रॉकी है, वो चट्टाने हैं, चट्टाने वहां पर मौजूद होती हैं। तो हम एक रॉकी बीच पर गए। एंड सॉ, और देखा, द स्प्रेड ऑफ, फैले हुए हैं, द मैजेस्टिक ओशन, समंदर वहां पर दूर तक फैला हुआ है। मैजेस्टिक ओशन है, बड़ा ही आलीशान, शानदार वो समंदर फैला हुआ है चारों तरफ। एंड द रॉक्स अलोंग साइड, और उसी के साथ साथ कुछ चट्टाने भी है। और वो कैसी है? कार्व्ड, वो पानी से कट चुकी है। स्कल्प्टेड, उसके ऊपर कुछ संग तराशी हो चुकी है, वो तराशी जा चुकी है। एंड शेप्ड, और उसकी शक्ल सूरत भी बदल चुकी है उन चट्टानों की। बाय द वाटर, पानी के जरिए, पानी से उनका शेप भी तब्दील हो चुका है। वाटर इज सो जेंटल, पानी बहुत ही जेंटल होता है, नर्म नाजुक जिसको हम कह सकते हैं। रॉक सो हार्ड, और चट्टान बहुत ही सख्त। येट, लेकिन फिर भी, एज द वाटर फ्लोज, जैसा कि पानी उस पर बहता है, ओवर इट, चट्टानों के ऊपर, एवरी डे, रोजाना, फॉर ईयर्स, सालों तक, द रॉक्स गिव्स इन, द रॉक गिव्स इन, और वो पानी जो है, चट्टान उसको रास्ता देती है। इट टेक्स द शेप, तो फिर वो चट्टाने वो शक्ल सूरत इख्तियार करती हैं। दैट द वाटर कमांड्स, जो पानी उसको हुक्म देता है। जिस सिमत में पानी बहता है, चट्टाने भी उसी तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आवर प्रॉब्लम्स आर, हमारे मसाइल जो हैं, सो क्लोजर, यानी बहुत ज्यादा है, तादाद में हमारे मसाइल बहुत ज्यादा हैं। एंड वी आर सो स्मॉल, और हम बहुत छोटे हैं। येट, लेकिन फिर भी, इफ वी परसिस्ट, अगर हम साबित कदम रहते हैं। अगला पैराग्राफ। वी सॉ, हम देखते हैं, अ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास, घास का एक छोटा सा तिनका, पीपिंग, जो झांकता है, थ्रू द स्मॉल क्रैक्स,
एक छोटे से बारीक दरार में से, इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट, एक पुख्ता सड़क जो सीमेंट कंक्रीट से बनी है, तो एक छोटी सी दरार उसमें होती है और वहां से एक घास का तिनका हमको झांकता हुआ नजर आता है। इट लेफ्ट अस थिंकिंग, ये हमको सोचने पर मजबूर कर देता है। हाउ एवर इम्पॉसिबल, कि किस तरीके से इम्पॉसिबल, नामुमकिन थिंग्स, चीजें मे लुक, नजर आती है या हो सकती है। देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग, हर जगह एक शुरुआत जरूर होती है। जिस तरह से एक मामूली घास का तिनका सख्त कंक्रीट से बाहर निकल कर आ सकता है, तो यह साबित करता है कि जिंदगी में हर वक्त एक नई शुरुआत करने का मौका इंसान के पास मौजूद होता है। अगला पैराग्राफ, वी सॉ अ ट्री, हम एक दरख्त को देखते हैं, बेयर ऑफ ऑल लीव्स, जिसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, सर्दी के ठंडे महीनों में उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। वी थॉट, तो हम ऐसा सोचते हैं, हमने सोचा, इट्स चैप्टर वॉज ओवर, कि इसका तो खेल अब खत्म हो चुका है, इसका चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी ये जिंदगी से खत्म हो चुका है, ये दरख्त उजड़ चुका है। बट लेकिन 3 months पास्ट, 3 महीने गुजर जाते हैं, और 3 महीने गुजरे, स्प्रिंग सेट, बाहर का मौसम आया, इन सेट इन, बाहर का मौसम आया, एंड द ट्री वॉज बैक, और अब दरख्त वापस हुआ है, टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी, अपनी हरी भरी शान शौकत की तरफ। वंस अगेन, एक बार फिर से, फुल ऑफ लीव्स, पत्तों से भरा हुआ, फ्लावर्स और फूलों से भरा हुआ, बर्ड्स एंड लाइफ, परिंदों से और जिंदगी से भरा हुआ। इफ वी, अगर हम भी, व्हाट इफ वी, क्या ही अच्छा हो अगर हम भी, टू हैड द कन्विक्शन, अगर हम भी ऐसा ही कन्विक्शन कर ले, पुख्ता यकीन, कन्विक्शन मीन्स पुख्ता यकीन और इरादा, अज़्म, अगर हम कर ले, दैट के हाउ एवर डिफिकल्ट थिंग्स, कितनी ही मुश्किलात आर राइट नाउ, हमारे सामने मौजूद हों, इट विल नॉट रिमेन, लेकिन ये बाकी नहीं रहेंगी, सो फॉर एवर, हमेशा हमेशा बाकी नहीं रहेंगी, कुछ दिनों बाद वो मुश्किलात जरूर खत्म हो जाएंगी। रिमेंबर, याद रखें, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगला पैराग्राफ, वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स, हम देखते हैं कि आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों की एक फौज, लगिंग, उठाकर ले जा रही है, अ फ्लाई, एक मक्खी को, विच वॉज एटलीस्ट, जो कि तकरीबन, कम से कम 10 times, 10 गुना ज्यादा, द एंट साइज, उसकी जसामत चींटियों से 10 गुना ज्यादा है उस मक्खी की। द एंट्स ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन चींटियां ऑर्गेनाइज्ड, तरतीब देती हैं, उन्होंने अपने आप को तरतीब दिया, themselves, अपने आप को, अराउंड द फ्लाई, मक्खी के चारों तरफ अपने आप को तरतीब दिया, लिफ्टेड इट, और उसको उठाया, ऑन फ्रेल फीलर्स, फ्रेल फीलर्स, कमजोर पैर, चींटियों के पैर बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन वो उन्हीं कमजोर पैरों पर उस मुर्दा मक्खी को उठाते हैं, एंड कैरीड, और उसको ले गए, कैरीड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस, काफी दूर फासले तक वो उसको उठाकर ले जाते हैं। देयर टीम वर्क, उनकी जो ये जमात बंदी है, टीम वर्क है, एंड परसिवेरेंस, और सब्र, वेर इम्प्रेसिव, ये बहुत ही इम्प्रेसिव थे, मुतासिर कुन थे। व्हाट इफ वी टू, क्या ही अच्छा हो कि अगर हम भी, आर कंसिस्टेंट, इसी तरह से मुस्तकिल मिजाज हों, ऑर्गेनाइज्ड, और तरतीब हमारी जिंदगी में हो, फोकस्ड, और जिस चीज को हम करना चाहते हैं उस पर मुकम्मल हमारी तवज्जो उसके ऊपर हो, तो कितना अच्छा हो।
क्या ऐसा नहीं हो सकता? स्पाइडर वेब्स, मकड़ी के जाल, आर डेलिकेट, बहुत ही नाजुक नाजुक तरीन होते हैं, यट वेरी स्ट्रांग, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जिस चीज को जरिया बनाया हो, उससे ज्यादा मजबूत और क्या चीज होंगी। यही मकड़ी के जाल थे जिन्होंने गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाई है। रेनबो, धनक या कौसे कज़ा जो हमको आसमान में नजर आती है, रेनबो कलर्स, ये रंगों से भर देती है, कलर दे देती है। द इंटायर स्काई, आसमान को अंदर की तरफ से रंगीन बना देती है कौसे कज़ा। ऑयस्टर्स, जो सदफ होती है सीप समंदर के अंदर, ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत का एक जर्रा वो सीप अपने अंदर ले लेती है। दे ओपन अप विद अ पर्ल, लेकिन जब उसको खोला जाता है उस सदफ को, तो उसके अंदर से एक खूबसूरत मोती निकलता है जिसको पर्ल कहते हैं। तो एक रेत का जर्रा मोती में तब्दील हो चुका होता है सीप के अंदर। इन्यूमरेबल, लातदाद, स्टार्स, तारे, शाइन, चमकते हैं, अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई, उस लामहदूद आसमान के अंदर लातदाद तारे चमकते हैं। क्लाउड्स टेक, और बादल लेते हैं न्यू शेप्स, नई नई शक्ल सूरत इख्तियार करते हैं बादल। विद एवरी पासिंग मूवमेंट, हर लम्हा जो गुजरता है उसके साथ। द विंड मेक्स ट्रीज डांस, और हवा दरख्तों को नचाती है। विद अनहिंडर्ड पैशन, बगैर रुके और कभी ना रुकने वाले जज्बात के साथ। पैशन यानी जज्बात, और अनहिंडर्ड ये हिंडर्ड का अपोजिट है, जिसकी मानी होती है बगैर रुके। तो हवा बगैर रुके उन दरख्तों को नचाती है। वाटर, और पानी, विदाउट हिंट ऑफ ईगो, बगैर किसी अना की निशानी या अलामत के, चेंजेस, बदलता रहता है। इट्स फॉर्म, अपनी शक्ल को, पानी अपनी शक्ल को बगैर किसी अना के बदलता और तब्दील करता रहता है, अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। सूरज और हवा जिस सिमत में उसे ले जाते हैं और उसको बयान करते हैं, वो उस तरह की शक्लों को इख्तियार करता रहता है। वैन, जब, वी सी, हम देखते हैं, अ कैटरपिलर, कैटरपिलर लार्वा, कीड़ा बनने से पहले की शक्ल किसी जानदार की, उसे लार्वा कहते हैं। तो कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, वो लार्वा एक खूबसूरत तितली में तब्दील हो जाता है। अ फ्लावर, और एक फूल टर्न तब्दील होता है इनटू अ फ्रूट, एक फल के अंदर। मिसाल के तौर पर एक अनार होता है, शुरुआत में एक अनारकली होती है और बाद में वो फूल बनती है और फिर फल में तब्दील हो जाती है। इस तरीके से एक फूल जो है वो फल में तब्दील हो जाता है। वी एक्सपीरियंस, और हम तजुर्बा करते हैं, द अल्केमी ऑफ नेचर, कुदरत की कीमियागिरी का, अल्केमी ऑफ नेचर। वी टच इट, हम इसे छूते हैं, एंड बिकम गोल्ड, और सोना बन जाते हैं, अवर सेल्व्स, अपने आप में। यानी कुदरत की इस कीमियागिरी से हम अपने आप को सोना बना सकते हैं अगर हम अपनी सलाहियतों को समझें और उस पर पूरी मेहनत करें और बिना रुके जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहें, तो जरूर हम बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और अपने आप में हम खुद को महसूस करेंगे कि हम कुदरत की कीमियागिरी से सोने में तब्दील हो चुके हैं। तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ। रक्षा भराडिया इसकी राइटर है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी वर्कशॉप को कंप्लीट करेंगे। अगर आपके कुछ सवालात हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अल्लाह हाफिज। ऐसे ही मजेदार एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए माय चैनल बीइंग जीनियस बियॉन्ड द टैलेंट, क्योंकि आपके अंदर भी छुपा है एक जीनियस।